वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का नया चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम लोग पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधित चीजों को। यहाँ पर हमने 4 आकृतियां ली हैं, 4 वस्तुओं को चार आकार लिया है। पहला है गोला, शंकु, बेलन और घनाभ। इनको इंग्लिश क्या कहते हैं? स्फेयर, कोन, सिलेंडर और क्यूबॉइड। एक एक करके पढ़ना है। जैसे सिलेंडर क्या है, स्फेयर क्या है या गोला, तो जो एक गोला फेंक जो हम लोग खेलते हैं गेम, उसमें जो लोहे का गेंद होता है वो है गोला, जो पूरी तरह से भरा हुआ है। 2 तरीके के गोले हो सकते हैं, एक हो सकता है खोखला, एक हो सकता है एकदम भरा हुआ अंदर से भी। खोखला क्या होता है? जैसे फुटबॉल या क्रिकेट बॉल। लेकिन क्रिकेट बॉल वो लेदर वाली नहीं, लेदर वाली क्या होती है? प्योर स्फेयर होती है, खोखली नहीं होती वो। तो अभी हम लोगों को उसके बारे में नहीं देखना है कि क्या अंदर है क्या नहीं, बस हमको पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है। तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो जैसे अगर हम कहें कि जो रेड वाली बॉल होती है लेदर की, उसमें कितने जगह पे रेड कलर किया गया है, वो रिप्रेजेंट करता है उसका क्षेत्रफल, उसका कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि वो कर्व होता भी है, बॉल बॉल तो ऐसे सीधी होती नहीं, वो आगे जाके ऐसे कर्व हो जाती है। तो ये इसीलिए इसका नाम रखा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को कुछ लोग जानबूझ के इसमें वर्ड एक जोड़ सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि गोले में और कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल होता नहीं है, सिर्फ वक्र ही होता है। तो सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, बात एक ही है। लेकिन इन सभी के लिए बात अलग अलग हो जाएगी वक्र के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 4πr²। 4πr²। इसी तरह से आयतन की जब बात करेंगे तो 4.3πr³। जब भी हम लोग आयतन निकालेंगे तो ये समझ लीजिए कि लंबाई की 3 बार गुणा किया गया होगा। हो सकता है वो लंबाइयां तीनों सेम हो, जैसे r³ मतलब r ही को 3 बार गुणा किया गया। लेकिन और आगे क्वेश्चन में देखें, जैसे इस वाले में देखिए r को 2 बार और 1 बार, ये भी लंबाई है। h भी क्या है? एक तरह की लंबाई होती है। देखिए यहाँ पे अब एक बार l लिया गया, एक बार b लिया गया, एक बार h लिया गया। ये तीनों ही क्या है? लंबाइयां ही है, लेकिन अलग अलग रूप में है। तो जब भी आयतन निकालेंगे तो 3 बार गुणा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है मतलब आपका फॉर्मूला गलत है। अब इसके अलावा क्षेत्रफल में 2 ही बार आता है। जैसे देखिए r को 2 बार गुणा कर दिया गया, यहाँ पे एक बार r को किया गया, एक बार l को किया गया। यहाँ पर भी एक बार r को किया गया, एक बार h को किया गया। और यहाँ पे या तो LB किया गया, या तो BH किया गया, या तो HL किया गया। ठीक है, तो 2 ही बार गुणा किया जा रहा है, 2 से ज्यादा बार गुणा नहीं किया जाता क्षेत्रफल निकालते समय, और आयतन निकालते समय 3 बार। इसीलिए हम लोगों ने आगे पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था, जब क्षेत्रफल लिखते थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखते थे, क्योंकि 2 ही बार आते थे। ठीक है, इसका समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग कोण पढ़ने से पहले सिलेंडर पढ़ेंगे। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर एक तरीके का शेप है, जिसमें हम लोग कहें एक तरह से ग्लास है। ग्लास का शेप क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है। अब सबसे पहले अगर हम लोग आयतन की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ बात करते हैं। पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात नहीं करते, पहले आयतन की बात करते हैं। तो हमारे पास एक ग्लास है, उसका दिखलाते हैं हम आयतन क्या होगा। देखिए ये मान लीजिए हमने इसमें पानी भर रखा है, इसमें जितना मैक्सिमम पानी आ सकता है, ये पानी आ गया। इस पानी को क्या कहेंगे? इसका आयतन है। ये ग्लास का आयतन है, मतलब कितना हम लोग पानी भर सकते हैं। ये अगर हम इसमें पलट ले, ये जो भी पानी था वो क्या था? इसका पानी आयतन था। मतलब आयतन का मतलब ये हुआ, कोई भी धारक या फिर कहें कोई भी कंटेनर कितना लिक्विड उसके अंदर भर सकता है, कितना कंटेन कर सकता है, वही उसका क्या है? आयतन है। अब हम लोग आगे बात करें तो इसके जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ये आयतन समझ में आ गया क्या है? इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता था, वो है आयतन। अब अगली बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जो इसके ऊपर ये बाहर की जो एरिया है, ये जो एरिया जहां पे हम लोग पकड़ते हैं इसको, ये क्या है? कर्व है, वक्रीय है, इसीलिए इसका नाम है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अलावा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नाम है इसमें? क्योंकि इसमें 2 क्षेत्रफल और है, एक जमीन का क्षेत्रफल है और एक क्षेत्रफल ये है। तो कुल क्षेत्रफल में ये दोनों भी जुड़ जाते हैं। सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब कहते हैं तो ये क्षेत्रफल जुड़ता है, लेकिन जैसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं तो ये भी जुड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पे 2πrh लिखा हुआ है किसके लिए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। लेकिन जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे एक बार नीचे πr² होगा, क्योंकि ये एक सर्कल के रूप में दिखता है हमें नीचे, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पिछले चैप्टर में पढ़ा है, πr²। एक सर्कल यहाँ पे,
एक सर्कल यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूले में 2 होना चाहिए था, 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर भी एक सर्कल है, ये सर्कल, और एक सर्कल नीचे भी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पढ़ेंगे तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया। आयतन मैंने दिखलाया, कितना पानी कंटेन कर सकता है वो कहलाता है आयतन। अब हम लोगों को आगे समझना है कि बेलन और शंकु में क्या रिलेशन है। तो कहा जाता है अगर एक शंकु को बीच से इस तरह से डिवाइड करें ऐसे, तो एक शंकु नहीं 3 शंकु बनेंगे। शंकु नंबर 1, शंकु नंबर 2, शंकु नंबर 3। इसीलिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जितना आयतन यहाँ पर है उसका बस 1/3 आयतन यहाँ पे बचा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाकी वैल्यू सेम है, बस उसको 3 से डिवाइड करके 3 हिस्सों में बांट दिया गया। ये रिलेशन। तो कोई अगर पूछे सेम ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या है, इस टॉप से लेकर इसके सेंटर तक की डिस्टेंस, इसको कहते हैं एच। ये है आर, यहाँ से सर्कल की ये त्रिज्या। इसके अलावा एक ये तिरछी ऊंचाई भी कहलाती है, इसको कहते हैं एल। एल का फॉर्मूला हमने लिखा भी है यहाँ पे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विद इन अंडर रूट। सॉरी। इसके बाद हम लोग आगे बात करें कि ये जो है कि शंकु के आयतन और बेलन के आयतन में क्या रिलेशन है। एक बात कंडीशन जरूर दी जाएगी कि ना ही आर चेंज करें ना ही एच चेंज करें, तब उनके बीच में क्या अनुपात है। तो अनुपात क्या होगा, देखो हम लोग लिखे, अगर ऊपर सिलेंडर को ऊपर सी से लिखे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा इसका आयतन। इधर नीचे लिखे कोण का, कोण का पूरा नाम लिख लेते हैं, दोनों सी सी है, और कोण का नीचे लिखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच सेम है तो यहाँ कट जाएगा, और यहाँ पे 1/3 है और पहले से अपॉन में तो 3 ऊपर चला जाता है, तो कुल मिला के 3/1। मतलब हमको वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये एक सीधा सीधा एमसीक्यू का क्वेश्चन है। कहा जाएगा अगर सेम ऊंचाई और सेम त्रिज्या ली जाए, शंकु यानी कि कोण और सिलेंडर यानी कि बेलन लिया जाए, तो उनके अनुपात का आयतन क्या, सॉरी आयतन का अनुपात क्या होगा, 3:1। सिलेंडर का ज्यादा होता है और कोण का कम होता है। सीधा सीधा याद रखना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, वैल्यू देखकर सॉल्व करने लग जाते हैं। वैल्यू देखिए, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि वैल्यू दोनों में सेम है कि नहीं, सेम ऊंचाई दोनों जगह दी गई है कि नहीं, सेम त्रिज्या दोनों जगह दी गई है कि नहीं। अगर सेम दिया गया है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है 3 होगा बेलन का और कोण का होगा 1। अब आगे बढ़ते हैं घनाभ की तरफ। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया आयतन के बारे में। अब आगे आते हैं घनाभ की बात करते हैं। घनाभ का मतलब क्या है, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें अलग अलग हो, वो होता है घनाभ। और यहाँ पे सभी जगहों पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, सभी जगहों पे। ये यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ये डायग्राम है इसलिए नहीं दिख रहा है, वरना एक बुक अगर हम लोग ले तो ये बुक का शेप क्या होता है, ये घनाभ का होता है। जैसे ये इसकी ऊंचाई है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी लंबाई है। सभी कोनों पर 90 डिग्री के वो बनने होते हैं। अब इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए तो कितने पृष्ठ है इसके, कुल 6 पृष्ठ है। तो 1 और 1, ये 2, इसको लिख दें हम 1 और 1 2। फिर एक ये छोटा सा है 3, ये एक क्षेत्रफल है, इधर भी होगा, इसको नहीं लिख रहे, ये नहीं मिट सकता है 4। फिर इसका एक क्षेत्रफल ये, और 5 और 1 ये 6। तो हमने 2 से गुणा क्यों किया है, देखो अगर हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई ले L इंटू बी, तो ये है B और ये है L। L इंटू बी निकालेंगे तो एक बार इसका क्षेत्रफल आएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो इसके पीछे वाले का भी क्षेत्रफल आ गया, मतलब 2 बार लेने से ये दोनों का हो गया। फिर ऐसे ही ये क्या है, ये H है और ये B है, B इंटू एच, B इंटू एच करने से इस वाले पार्ट का आ गया। जैसे इसका पार्ट आया इसको डबल करेंगे तो इस पार्ट का भी आ जाएगा। फिर ऐसे ही HL मतलब हाइट और लंबाई ये वाले पोर्शन की, तो अगर इसका एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका, इसीलिए हमने 2 कॉमन लेके सबसे अलग रख लिया है। तो ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिर्फ इस पर कितना क्षेत्रफल है ये है। एक तरीके से कहें तो अगर इसको हमको पैक करना है तो कितना हमको पन्नी लगेगी, ये इससे हम लोग पता कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला है आयतन। आयतन का मतलब क्या है, अगर वो किताब हमारा कोई बॉक्स होता, उसके अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं, वो पता करने के लिए क्या लिखते हैं हम, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3 चीजें हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया।
एक बार फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज्यादा कमेंट करें। थैंक यू।